students, welcome to our Lovedale Secondary School lecture first, class 9, subject is history, and I will be starting our third chapter of history, which is very interesting और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा. The third chapter, Nazism and the rise of Hitler. So, as you know, I am Pooja Mishra taking your third lecture of history. So students, इस चैप्टर में हम जर्मनी को स्टडी करेंगे और जर्मनी में हुए जो फ्रांसिस में है क्या क्या हुआ और उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ और कैसे हिटलर का राइज हुआ और कैसे हिटलर जो तानाशाही था जर्मनी में क्या क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे हुआ, ये सारी जो टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो हिस्ट्री जो है हिटलर के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और आइए अब इस चैप्टर नंबर 3 को शुरू करते हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. तो हम सब पहले जानते हैं कि जर्मनी के बारे में बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट थी. गवर्नमेंट कह सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट नहीं थी, मोनार्की सिस्टम था. तब मोनार्की सिस्टम के बाद जो है हिटलर जर्मनी में काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था और काफी यूरोप में भी काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से जर्मनी अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझने लगा था. और पावरफुल समझने के बाद वो चाहता था कि मैं अपनी टेरिटरी जो है एक्सटेंड करूं. और एक्सटेंड इतना करने गया कि करते करते उसने क्या है, वॉर किया. वॉर में हम जानेंगे कि व्यामर रिपब्लिक के बारे में कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. सो व्यामर रिपब्लिक एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था. 20th सेंचुरी में इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी, जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो 1914 से 1918 के बीच में चला. और इस जर्मनी में जो दुश्मन थे जर्मनी के इस वॉर में, वो थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. ये लोग अलाइड थे और उन्होंने साथ में मिलकर इस इन साथ में मतलब जर्मनी एक तरफ, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एक तरफ, तो ये लोग साथ में मिलकर वॉर किए. और इस वॉर में क्या होता है कि ऑब्वियसली जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया ये लोग साथ में मिलकर वॉर किए, बट जर्मनी ये वॉर हार जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से ये वॉर हार जाता है. सो अब वॉर खत्म होने के बाद ये काफी ज्यादा उनको क्या है, उनकी जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो गई. यस, तो ये जो वॉर थी इसकी बहुत ही जल्द इन लोग को जीत हासिल हो गई और जर्मनी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा. काफी ज्यादा रिसोर्सेज खत्म हो गए, काफी ज्यादा उसकी जो फाइनेंस थी, जो पैसे थे, वो काफी ज्यादा खत्म हो गया. एंड ये जो वॉर है ये काफी लंबा चला, 4 साल तक चला ये वॉर, जिसे 1914 से 1918 तक. और यूरोप की जो सारी रिसोर्सेज थी वो ड्रेन अवे हो गई जो भी. और इस वॉर के बाद बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो भी क्रिएट हो गए. तो क्योंकि जब ये युद्ध हो रहा था तो उसमें पता है कि बहुत सारे धन खर्च होते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज जाती हैं, काफी लोग मारे गए इस वॉर में. और यहाँ से क्या होता है, जर्मनी है काफी ज्यादा यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है. और सब कुछ जो है तब तक तो ठीक चल रहा था, बट जर्मनी काफी ज्यादा फेवर में थी शुरुआत में. जब 1918 जो वॉर चल रहा था 1918 का, तो काफी ज्यादा जर्मनी अच्छा जा रहा था, उसका वॉर का काफी ज्यादा शुरुआत में अच्छा चल रहा था. बट लास्ट में क्या है, यूएस जर्मनी जो एंटर हो जाता है और वो वॉर जो है वो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जो है वो जीत जाते हैं और जर्मनी काफी बुरी तरीके से हार जाता है. तो ये जो कंट्रीज थी, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और ये रशिया, तो जर्मनी एक तरफ था, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया एक तरफ थे. तो ये जो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इन्हें अलाइड पावर्स कहते थे. तो इस तरह से ये जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में वॉर हुआ और 1918 में ये वॉर खत्म हो जाता है. काफी लंबा वॉर होता है, 4 साल का वॉर होता है और काफी ज्यादा हारने के बाद जर्मनी की इसमें रिसोर्सेज खत्म हो जाती है, काफी ज्यादा धन खर्च हो जाता है, काफी ज्यादा मतलब रिसोर्सेज उसकी ड्रेन अवे हो जाती है, लोग मारे गए थे, तो बहुत ज्यादा उसको हार का सामना करना पड़ा. तो अब इसके बाद क्या होता है, जर्मनी ने एक ट्रीटी साइन होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस. तो ये जो
ट्रीटी साइन होता है, इस ट्रीटी की वजह से जो जर्मन्स लोग हैं इसके बहुत ही जुल्म होता है। उनको ऐसा लगता है कि इस ट्रीटी की वजह से काफी ज्यादा जुल्म हुआ है। तो इस ट्रीटी के लिए, इस ट्रीटी जो होता है, जर्मन्स को लगता है कि उनके साथ काफी इनजस्टिस हुआ है, और जो अडोल्फ हिटलर है वो इस इनजस्टिस को एक ऑब्सेशन में लेता है। ऑब्सेशन में मतलब कि काफी ज्यादा मतलब सोचता है कि हमारे साथ काफी गलत हुआ है, हम जर्मन्स के साथ काफी गलत हुआ है। तो जो हिटलर है, इस दौर की शुरुआत होती है 1918 से, जब जर्मनी अलाइड पावर्स से हार गया, और इस हार के कारण जर्मनी भी अलाइड पावर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और इस ट्रीटी में जर्मनी पर बहुत सारे जुल्म किए गए। इसलिए अडोल्फ हिटलर ने जर्मन्स को बचाने के लिए आगे आया और शुरू किया पीस ट्रीटी को। समझता था कि एक ऑब्सेशन की तरह, उसको लगता था कि हिटलर को कि उसके साथ ये बहुत सारी इनजस्टिस हुई है, और इसलिए वो जो ज्यूज थे उनको इस चीज का जिम्मेदार हिटलर मानता था, और उनकी जो कंडीशन थी, वो जो जर्मन्स की कंडीशंस थी, हिटलर को लगता था कि ज्यूज की वजह से हुई है। तो इसलिए जर्मन्स की डिग्निटी वापस लाने के लिए हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई, और ये नाजी पार्टी जो थी शुरुआत में तो काफी अच्छी चल रही थी, बट ये नाजी पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं किया कि उनको जरा भी, मतलब उन्होंने कभी ज्यूज का सपोर्ट नहीं किया। दे डोंट सपोर्ट एनी ज्यूज। और ये जो नाजी पार्टीज थी, पहले तो इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला लोगों का, कि नहीं, ये सबको लगा कि ये लोग क्या है, ये क्या इन लोग नया पार्टी बना रहे हैं, कौन है ये लोग, क्या है। पहले तो इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, बट अडोल्फ हिटलर ने अपने आइडियाज के लेकर बहुत ज्यादा ही मजबूत थे, और इसीलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उसने जब नाजी पार्टी बनाई तो हिटलर ने अपनी आइडियाज को लोगों के सामने ऐसे रखा, ऐसे स्पीच देता था कि लोग काफी ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते थे, और कभी उसने हार नहीं मानी, और नाजी पार्टी को जर्मनी की एक लार्जेस्ट पार्टी बना दिया। फिर उसमें क्या होता है कि वो जो हिटलर है वो काफी मैनिपुलेटेड स्पीचेस देता है, रैलीज करता है, और इसी सब वजह से वो जर्मन पॉलिटिक्स का रुख बदल देता है। अब 1920 में क्या था, 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन का समय आता है, जिसमें जर्मनी पूरे तरीके से बहुत ही ज्यादा पूरे तरीके से हिला दिया जाता है। मतलब लोगों को बहुत ज्यादा ही शुरुआत में आने लगता है कि अडोल्फ हिटलर ने मतलब काफी ज्यादा फायदा उठाया है, हिटलर काफी गुस्से वाला था, नाजी पार्टीज का काफी सपोर्ट मतलब बदल दिया जाता था, और 1933 में उसके सपोर्ट में लोग बोलते थे, और इसलिए जर्मनी को एक चांसलर के रूप में उसने ले लिया। मतलब कि इस तरह से पहले तो पार्टी उसकी काफी अच्छी थी, लेकिन बाद में जाके उसका जो रुख है वो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बना लेता है। काफी लोगों के सपोर्ट के बाद वो सोचता है कि नहीं, मैं ही जो हूँ। तो इस तरह से वो क्या है, 1933 में अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के चांसलर के रूप में वो आगे आते हैं। और हिटलर क्या है, वो रेसिज्म के आइडियाज में काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। रेसिज्म मतलब कि काले गोरे का भेदभाव, अपर क्लास लोएस्ट क्लास का, वो काफी ज्यादा वो ये सब में बिलीव करता था। और इसीलिए सोसाइटी को प्यूरिफाई करने के लिए हिटलर ने नाजी किलिंग ऑपरेशन चालू किया। और ये जो सहारा, जो नाजी के लिए ऑपरेशन का जो सहारा उसने लिया, उसमें कई मिलियंस लोगों को उसने मार गिराए, फीमेल्स को मजबूर किया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, और अपने आप को एक स्लेव बना दिया कि मतलब मैं आप लोगों का सेवा कर रहा हूँ। और अडोल्फ हिटलर ने कई भी ऐसे काम किए बिना वायलेंस के, जो कि मतलब बहुत ही हैरानी की बात है कि पूरी दुनिया में कोई उसके खिलाफ मतलब आवाज नहीं उठा सकता था। काफी शांतिपूर्ण, काफी मतलब वायलेंस में उसने ये सब किया। और ऐसे इंसान को नोबेल प्राइज भी मिला था और नॉमिनेट भी किया गया। इस चैप्टर की मदद से हम लोगों को पता चलेगा कि जिस इंसान को कई बार उसने इतने लोगों को मार दिया, लेकिन उसे कोई मार नहीं पाया, उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर पाया, क्योंकि उस इंसान आखिरकार कैसे हार गया, और कैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, और कैसे उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया, और क्या क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और कैसे जर्मन्स लोगों के साथ उसने बाद में ज्यूज के साथ कैसे क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, ज्यूज को उसने मारने शुरू किया। जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया नाजी किलिंग ऑपरेशंस कैसे क्या क्या किए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हमारे सेकेंड लेक्चर में, जो कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के चैप्टर से ही सेकेंड टॉपिक होगा हमारा। सो स्टूडेंट्स,
आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा. सो बाय एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी. विल कंटिन्यू आवर सेकेंड लेक्चर.